नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। साथियों, कल सीबीएसई की 12वीं कक्षा का जो है वो रिज़ल्ट निकला और इस रिज़ल्ट में अब की बार बच्चों ने काफ़ी अच्छा परिणाम दिया। अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो इस बार 99.37 जो हैं वो बच्चे पास आउट हुए। लेकिन अब की बार जो एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था स्टूडेंट्स के लिए वो ये था कि वह कोरोना के चलते जो रेगुलर रूटीन में एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं दे पाए और अब की बार उनको कुछ नए इवैल्यूएशन सिस्टम से गुजरना पड़ा। आइए अभी बात करते हैं आरुषि के माता पिता से। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। सर, कितनी खुशी है? खुशी तो रूटीन में ही ऐसा ही अच्छा ही करती है। बस कभी कभी ऐसा लग रहा है अब 1-2 दिन में कि जैसे हमने दोबारा से 12th की है तो वो अपना टाइम याद आ रहा है वो, तो खुशी तो बहुत है। मैम, आपका क्या कहना है? तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे अगर अच्छा करें तो माता पिता को खुशी तो होती है। आरुषि ने जो इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसमें इन्होंने बताया कि खुद की जो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम डिवोट करते थे वो लगभग 40%, 10 घंटे या 11 घंटे के इर्द गिर्द करते थे। लेकिन इसमें एज ए पार्ट ऑफ पेरेंट्स आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, या आपको कितना इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ा? स्ट्रगल तो कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये खुद ही पढ़ती है अपने हिसाब से। इसने अपना टाइम टेबल जो होता है वो सेट किया होता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ खास हमें स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। ना हमें कभी इसको कहना पड़ा कि पढ़ो, बुक्स उठाओ, कुछ नहीं, खुद पढ़ती है इसकी, क्योंकि शुरू से इसकी हैबिट है पढ़ाई करने की। ये जो इनकी खुद की सेल्फ स्टडी की हैबिट है, इसको तो आपका कुछ योगदान रहा होगा इनको इस हैबिट को प्रिपेयर करवाने में, इसको बिल्डअप करने में। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपने ऐसे की होंगी बचपन से इनके साथ, सो दैट कि ये अपनी सेल्फ स्टडी खुद रखें। कुछ आपको पता है, आपने कुछ ऐसा किया होगा इनके साथ? मैंने तो नहीं, लेकिन इसके पापा ने इसके लिए, जब ये छोटी थी, इसके लिए बुक्स लाई थी। एक बार दिल्ली गए थे ये, वहाँ से बुक्स ले आए थे इसके लिए। तब से ये वो बुक्स लेके घूमती रहती थी कि ये बुक्स ही मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स बन गई। उनको खोल, तब इसको पढ़ना भी नहीं आता था, ये तब से पढ़ रही है जब इसने पढ़ना सीखा ही नहीं था। उनको खोल खोल के ऐसे अपने से कहानियाँ बनाती थी और वो पढ़ती रहती थी। मुझे वो दिन अभी भी याद है इसका। तो तब से इसमें ये हैबिट्स में पड़ गई। और बाकी स्कूल का बड़ा इसमें रहा है कि टीचर थे 3rd में, उर्मिला मैम, उन्होंने इसके पढ़ने की हैबिट जो है उसको डाली थी कि पढ़ो। उनका बहुत योगदान है इसमें। सर, क्या कहना है आपका? मैम हमें कह रहे हैं कि आपने बचपन से ही इनको सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल सर, बुक्स लाएं। क्या कहेंगे आप अपने इस योगदान के लिए? हाँ, इसके लिए बस पार्ट ऑफ मास्टर प्लान, क्योंकि जो मैं इसके लिए जो भी लाता था उसको बड़े प्यार से रखती थी, अपने साथ रखती थी। इसके पास एक डॉल थी, हम जहाँ जाते थे इससे ज़्यादा लंबी थी वो, तो गाड़ी में उसको कैरी करती थी। वो एक मतलब एक सीट की ज़्यादा जगह लेती होती थी। तो मैंने थॉट के नहीं, बुक्स इज़ बेटर कंपेनियन। तो फिर मैंने वो बुक्स लाई, बहुत छोटी थी तब, ये पढ़ना भी नहीं जानती थी जैसे कहा मैडम ने, तो उसको लेके ही घूमती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ना शुरू किया। फिर हम बुक्स लाते, जब भी बाहर जाते थे तो गिफ्ट में बुक्स तो आती थी। आइए बात करते हैं रूबी कोतवाल जी की, जो माता जी हैं श्रीमती अंजू कोतवाल जी से, कि 98.3% जो मार्क्स आए हैं रूबी के, उसमें उनका क्या योगदान रहा। मैम, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए, 98.3% मार्क्स तो रूबी ने लिए। हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अपना लगभग 50% जो दिन का समय है 10 to 12 आवर इनको डिवोट करते थे। आपका उसमें कितना एफर्ट रहा इस 98.3% में आपके हिसाब से? मार्क्स में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, स्माइलिंग फेस एंड रेडी टू हेल्प हर एनी टाइम वेन एवर शी इज़ इन नीड। और हमारी एक टीम है एक्चुअली, मेरे बच्चे तीनों और मैं, वी वर्क एज अ टीम एंड टीम वर्क ऑलवेज पेज यू बैक। मेरी बेटी इज़ देयर, शी इज़ लास्ट ईयर 1920 की वो टॉपर है, नॉन मेडिकल की, और इस बार ये टॉपर है। तो इससे ज़्यादा एक मदर को क्या चाहिए। तो एक मोटिवेशनल एंड डेडिकेशन, डिसिप्लिन, दैट पेज यू बैक। तो उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अलाइनमेंट, दैट इज़ अ मस्ट। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की है कि योर एल्डर डॉटर एंड नो योर यंगर डॉटर बोथ आर द टॉपर। ये जो टॉपर की टीम है, इसमें कैप्टन कौन है?
व्हाट कैन आई से सर? मैं कुछ नहीं कह सकती. गॉड इज अवर कैप्टन सर एक्चुअली. गॉड इज द कैप्टन. लेकिन चैलेंजेस कुछ तो रहे होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे रूबी जी से, उन्होंने कहा कि इंटरनेट का सेटबैक काफ़ी ज़्यादा रहा, और भी बड़े सारे, क्योंकि आज की डेट में कोरोना काल चलकर जो एग्ज़ाम हैं जो रूटीन में होते हैं ऑफलाइन या रिटन फॉर्म में, वो नहीं हुए और ऑनलाइन हुए. और अब की बार जो एवेल्यूशन सिस्टम भी था काफ़ी अलग प्रकार का था, डिफरेंट था. तो ये नया प्रकार का एक्सपीरियंस था. तो आपका इस पर क्या कहना है? मैंने आई ऑलवेज टोल्ड हर कि बेटा मार्क्स के पीछे मत भागो. यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, गिव योर टाइम, डोंट रन आफ्टर द मार्क्स. अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट रखोगे, आपको अच्छा पता चलेगा, तो मार्क्स अपने आप आएंगे आपके. और मैं जो भी बात बोलती हूँ, मेरी बेटियाँ तो गांठ बांधती हैं. एंड हमने एक टीम वर्क करके रखा कि आपने करना है काम, आप अपनी मेहनत करो, पेमेंट आपको खुद हो जाएगी. अभी हमारे साथ हरमन जी के माता पिता सरदार जसवीर सिंह जी और उनकी माता कमलप्रीत कौर जी जुड़ रखे हैं. आइए जानें कि क्या कहना है उनका हरमन के जो 98% मार्क्स आए हैं इसके ऊपर. सर, सबसे पहले आपको और आपके पूरी परिवार को मार्क्स 98% आने पे हरमन जी के ढेर सारी मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका. पहले तो मैं सारे ही पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया है, सभी को मुबारक देता हूँ. जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, जिनके थोड़े कम आए, सभी को मुबारक है. क्योंकि पेरेंट्स का जो एफर्ट होता है बच्चों को पढ़ाने में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं कम होते जा रहे हैं. पढ़ाई, बच्चे, एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक इस वक्त लार्ज स्केल पे चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. उसकी वजह से माता पिता को यही होता है कि हमारा बच्चा भी एक्सेल करे, आगे जाए, पढ़े, अपना पूरा 100% इसको डोनेट करे पढ़ाई को, ताकि वो एक अच्छे मार्क्स लेके एक सिक्योर हो जाए और एक इस ऐसी फील्ड में चला जाए यहाँ से उसका आगे फ्यूचर सिक्योर हो. तो हरमनप्रीत कौर ने भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत की है. काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन थी इसकी पिछले दिनों में, 10वीं 11वीं 12वीं में. ओवरऑल भी स्टार्टिंग से ही बड़ी डेडिकेशन रही है हरमनप्रीत कौर की. 10वीं में ये स्टेट टॉपर थी, तो 12वीं में भी इसके 98% हैं. इस वक्त पेपर हुए नहीं फिजिकली, तो असेसमेंट बेस पे ही इन्होंने किया है. तो बहुत शुक्र है वाहिगुरु का, भगवान का, इतने नंबर आने के लिए. तो बाकी ऐसा है कि बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इसको लिमिटेड रखिए जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं. एक ये प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं जो आपका जो अटेंशन है वो पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाता है. तो अच्छे अच्छे बच्चे भी कभी कभी इस वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर सकते. मैम, सबसे पहले आपको तो बहुत सारी मुबारक हो. थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, आप यहाँ पे आए. मैम, हरमन के नंबर 98% हैं, 392 आउट ऑफ 400. क्या ये आप इनके पीछे लगे रहते थे कि नहीं आप इतने मार्क्स लाने अदरवाइज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था. ये आज के लिए बचपन से इसका ये है कि इसको कभी कहना नहीं पड़ा इतना, कि इसके पीछे नहीं लगना पड़ा कि तू ये कर. ये खुद ही करती थी. हाँ, वहाँ पे रही गाइडेंस की बात, उसको गाइड करना वो हमारी ड्यूटी थी, वो हम करते रहे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसको कहना पड़े, उल्टा इसको कहना पड़ता कि थोड़ी रेस्ट कर ले. आपका क्या कहना है कि जो कोरोना काल के दौरान बच्चों को इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई करनी पड़ी, क्लासेस उनकी जो रेगुलर होती थी वो नहीं हुई, इससे इनकी स्टडी के ऊपर कुछ असर पड़ा? जी सर, बहुत सा असर पड़ा. एक तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर सके. दूसरा, जब ये बैठे रहते हैं काफ़ी आवर्स, उनको नेट पे ही, लैपटॉप पे स्पेंड करने पड़ते हैं, तो उससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. चाहे वो आई साइट की प्रॉब्लम आए, चाहे हेडेक हो रही है, कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत से हैं. हरमन तो अपनी तरफ से पढ़ती थी, उससे हमने बात भी की. उसने कहा कि 14 घंटे 15 घंटे अपने डिवोट करती थी पढ़ाई के लिए. हाँ, आपका बीइंग ए पार्ट ऑफ पेरेंट्स, एज ए मदर, आपका मतलब कि कितना उसमें प्रेशराइज रहा या योगदान रहा कि सो दैट कि हरमन इतने मार्क्स अचीव कर सके? जी सर, इसको एक्चुअली हमने मार्क्स अचीव करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया हुआ था. ये इसका अपना वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी. बाकी बचपन से इसको, मैं खुद एजुकेशन लाइन में हूँ, तो चलता है इसका. मैं शुरू में इसको खुद ही घर में ही चलता रहा. स्कूल भी इसका बड़ा अच्छा था, इसके टीचर्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें. सबसे ज़्यादा तो स्कूल की होती है, अदरवाइज़ घर पे भी इसको मैं खुद पढ़ाती थी.
तो इसका ये है कि शुरू से एक बार इसको कोई चीज़ आपने दे दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो ये खुद फिर वो करती रहती है, ज़्यादा इसके साथ कोई परेशानी नहीं आती है मुझे। आइए अभी बात करते हैं मितुषी शर्मा जी की माता जी के साथ, जिनका नाम है स्मिता शर्मा जी। मैम, सबसे पहले तो मितुषी ने 97.3 मार्क्स लिए हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। इतने मार्क्स लिए हैं इन्होंने, क्या आपने इनको कुछ कहा था कि ये मार्क्स मुझे इतने ही चाहिए, अदरवाइज मैं घर पे नहीं तुम्हें करने दूंगी या नेक्स्ट नहीं करने दूंगी कुछ पढ़ाई? ऐसा स्टेटमेंट लाइफ में मैंने दोनों बच्चों से कभी किसी को हम लोगों ने कभी नहीं बोला, कभी प्रेशराइज नहीं किया। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग करिए, प्रेशर मत लो, लेकिन अपने एफर्ट पूरे डालो। हमारा बस एक ही ये होता था, और हम लोगों का ये था कि हम अपनी तरफ से आपको एनवायरनमेंट दें कि आप उसमें ढंग से स्टडीज़ कर पाओ। बस हमारी ड्यूटी ये थी। बाकी कभी बच्चों को प्रेशराइज ये नहीं करा कि इतने परसेंट लाने ही लाने हैं। हाँ, बस ये है कि मितुषी में एक ये इंस्टेंट मतलब उसके अंदर खुद की क्वालिटी है कि वो अपनी चीज़ों को फोकस करती है, और पूरा फोकस उसका बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे डाइवर्ट कर पाओ। अगर उसे पढ़ना है तो फिर आसपास कुछ भी होता रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फिर अपनी सिर्फ किताबें दिखाई देती हैं और उसे अपना टारगेट दिखाई देता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मितुषी की जहाँ तक बात है, मितुषी अपने आप में सेल्फ फोकस्ड है, और वो इतनी एक डिसिप्लिन्ड है कि उसको कभी कहने की ज़रूरत ये नहीं होती कि तेरे को जो स्टडी वो करनी है, तेरे मार्क्स कितने आने हैं। और मेरी वाइफ की हमारी वो नेचर भी है कि हमने बच्चों को कभी भी एक प्रेशराइज वो नहीं किया कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं। उसको सिर्फ ये कहा कि जिसमें तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा बेस्ट है, तुम खाली वो दो। और उसमें फॉर्चुनेटली हमारे साथ ये रहा कि हमारी दोनों ही बच्चों ने अपना बेस्ट हमेशा अपनी तरफ से अपने आप दिया, बिना हमारे किसी एफर्ट के, बिना हमारे किसी एक फोर्स के। और रही बात, और ये था कि जो चेंजेस एकेडमिकली डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से आज से 8-10 साल बाद आने थे, वो सडनली आ गए विद इन मतलब फ्यू मंथ्स। तो उसकी वजह से ये हुआ कि बच्चों को स्विच करने में थोड़ा समय लगा और दिक्कत हुई, बट अल्टीमेटली वो हो गया। और जो कुछ 5-6 साल बाद, 7 साल बाद होना था, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 1-2 महीने में ही उन लोगों ने वो कर लिया। और मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक अच्छा भी मतलब वो रहा। अब हमारे पास पढ़ाई के ऑप्शंस भी हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और मेरे ख्याल से जो हो रहा है सब वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और जो चेंजेस आने थे 6 साल बाद या 7 साल बाद, वो कोरोना काल में एजुकेशन सेक्टर में अभी आ चुके हैं, और जिसके कारण बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का जो मोड है उसमें पढ़ने की सहूलियत आज की डेट में उपलब्ध है। ये कहना है मितुषी के फादर जी का, और इसको वो एक अच्छा मोड भी समझते हैं, ताकि बच्चे अपनी मर्जी से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड चूज़ करके अपने चीज़ों को एक्सेल करें और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।